साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म द साइटोप्लाज्म जो होता है सेमी विस्कस ग्राउंड सब्सटेंस होता है सेल का। ऑल द वॉल्यूम ऑफ सब सब्सटेंस आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ और न्यूक्लियस के बाहर जो भी सब्सटेंसेस है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। नॉन न्यूक्लियर कंटेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म में कहलाता है, मतलब न्यूक्लियर जो प्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म मिला के प्रोटोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियर प्लाज्म को हटा दें तो वो साइटोप्लाज्म होता है। प्रोकैरियोट्स में जो होते हैं सारे कंटेंट जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, और यूकैरियोट में न्यूक्लियस जो होता है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है। साइटोप्लाज्म को सब्सटेंस ऑफ लाइफ कहते हैं, मॉलिक्यूलर सूप की तरह कार्य करता है, और सारे सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेलुलर ऑर्गेनिल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं साइटोप्लाज्म में और एक दूसरे से लिपिड बाइलेयर द्वारा बाउंड रहते हैं। द साइटोप्लाज्म का सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1835 में डिस्कवर किया था। ये सेल का एक डायग्राम है। साइटोप्लाज्म जो होता है ग्राउंड सब्सटेंस होता है, मैट्रिक्स की तरह जो होता है सेल में भरा रहता है और न्यूक्लियस से सेपरेटेड रहता है यूकैरियोट्स में। साइटोप्लाज्म के मेन कंपोनेंट होते हैं साइटोसोल मतलब एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, और जो सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, इंटरनल सब स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वेरियस साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। तो हम अब डिटेल में पढ़ेंगे साइटोसोल क्या होता है। साइटोप्लाज्म का एक भाग होता है जिसमें ऑर्गेनेल नहीं होते। इसमें क्या होता है, जिलेटिनस फ्लूइड होता है जो साइटोप्लाज्म के दूसरे जो कंपोनेंट्स होते हैं उस जिलेटिनस फ्लूइड में सस्पेंडेड रहते हैं। जैसे साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स वगैरह, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्ट एंड वाटर होता है। ऑर्गेनिल्स होते हैं मीन्स ऑर्गेनिल्स मतलब लिटिल ऑर्गन्स, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड। जो सेल के अंदर आपको जैसे थोड़ा नॉलेज है, आपने पढ़ा हुआ है कि सेल में हर स्पेसिफिक फंक्शन के लिए और सेल के सर्वाइवल के लिए विभिन्न प्रकार के अंगक पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनिक पाया जाता है, और साइटोसोल में वो सस्पेंडेड रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी, वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म में कुछ डिफरेंट टाइप के इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं जो साइटोसोल में सस्पेंडेड रहते हैं, और उनके इंक्लूजन्स इसलिए कहते हैं उनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे ग्रेन्यूल्स ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन जो होते हैं एनर्जी स्टोर करने के लिए, वाटर जो होता है वो होता है, और कैल्शियम ऑक्सीडेट क्रिस्टल होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्रिस्टल होते हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजन के जो ग्रेन्यूल्स को स्टोर करने के लिए। लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बहुत फैले हुए होते हैं, स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स होते हैं लिपिड एंड प्रोटीन के, जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में फैटी एसिड्स और स्टिरोल स्टोर करने के लिए होते हैं। अब साइटोप्लाज्म की प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है साइटोप्लाज्म जो होता है 70 से 80% वाटर होता है और यूजुअली कलरलेस होता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सॉल्ट्स, शुगर्स, अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ये जीवन का आधार है, सेल के जीवन का आधार होता है। साइटोप्लाज्म कंस्टिट्यूट डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स एंड आल्सो डिजॉल्व वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं। आउटर क्लियर जो ग्लासी लेयर होती है साइटोप्लाज्म की उसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं और सेल कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर जो थोड़ा ग्रेन्युलर मास होता है उसको एंडोप्लाज्म कहते हैं। द पेरिफेरल जोन ऑफ साइटोप्लाज्म इज ए थिक जेली लाइक सब्सटेंस नोन एज प्लाज्मोजेल। The surrounding area of nuclear zone is thin liquefied in nature and known as plasmasol। यानी प्लाज्मोजेल, जेल और सोल दो अवस्थाओं में साइटोसोल पाया जाता है। Physical nature of cytoplasm is variable. Sometimes there is quick diffusion across the cell, making the cytoplasm resemble a colloidal solution. At other times, it appears to take on properties of a gel-like or glass-like substance. It is said to have the property of viscous as well as elastic material. The cytoskeleton present in the cytoplasm जो होता है वो उसको उसकी शेप देता है। साइटोप्लाज्म जो होता है सेलुलर मटेरियल के जो मूवमेंट का जो होता है उसमें हेल्प करता है, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो होती है उसको कहते हैं कि सराउंडिंग सेल में सारा जो मटेरियल होता है उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। इसमें न्यूमरस साल्ट होते हैं और ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का,
और स्टेनिंग प्रॉपर्टी होती है, बेसोफिलिक होता है साइटोप्लाज्म, और इर्गेस्टोप्लाज्म भी इसको कहते हैं। फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म साइट होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो हमारे जीवन के आधार है। सेल जो है यूनिट ऑफ लाइफ है, और सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसकी जो एंजाइमेटिक रिएक्शन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उपापचयी प्रक्रियाएं, वही जीवन का आधार है। और सेल जो होती है उसकी ग्रोथ भी जो होती है साइटोप्लाज्म में ही होती है, और ऑर्गेनेल्स को एक मीडियम प्रदान करता है सस्पेंड रहने के लिए, और बफर की तरह कार्य करता है। जेनेटिक मटेरियल जो सेल का होता है और सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं उनके मूवमेंट और कॉलिजन से उनको डैमेज होने से बचाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन बिगिंस इन साइटोप्लाज्म विथ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, और जैसे क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी जनरेट करने के लिए ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूट के और एनर्जी जनरेट करने की जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रक्रिया होती है, तो उसका एक प्रोसेस में एक प्रक्रिया होती है ग्लाइकोलाइसिस, जो साइटोप्लाज्म में होती है। द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA into proteins on ribosome also occurs mostly in the cytoplasm. The cytoplasm also contains the monomer that go on to generate the cytoskeleton. The cytoskeleton is addition to being important for normal activities of the cell. The cytoplasm also play a role in creating order within the cell, a specific location of different organelles. Nucleus is usually seen towards the center of the cell with a centrosome nearby. Cytoplasmic streaming जो है इम्पोर्टेंट फॉर पोजिशनिंग क्लोरोप्लास्ट क्लोज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू फोटोसिंथेसिस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एंटायर सेल में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। साइक्लोसिस जो होती है मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, और उसका स्पेसिफिक रोल होता है oocytes में। तो सेलुलर सब कंपार्टमेंट और ऑर्गेनल पोजीशन बनाने में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग महत्वपूर्ण होती है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, द साइटोप्लाज्म प्लेस होस्ट टू two organelles that contain their own genome, the chloroplast and mitochondria. इनमें अपना own DNA होता है, तो the organelles are inherited directly from the mother through the oocyte and therefore constitute genes that are inherited outside the nucleus. Thank you.